चमक चोरी चलती है। तो क्या करें भैया भैया गाड़ी वाला Yeah, come on. This guy is a big kachara. गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं फिर अपन अपना शो। मैं आप लोग के साथ यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Yep. दिख रही है आप सभी लोगों को स्क्रीन, है ना? तो Yep. हमारे शो का नाम है पूछता है बैच। Yep. शो का फॉर्मेट हमको पता ही है। तो पहला क्वेश्चन आएगा आलोक केसरी के लिए। आलोक केसरी, आपके लिए पहला क्वेश्चन ये रहा। सही में व्हाट इज रोड बिल्डिंग अथॉरिटी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आलोक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, Government- सीपीडब्ल्यू, तो ये क्या फाइनल आंसर है आप? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। इसके लिए मैं 10 पॉइंट दे रहा हूँ NHAI। आलोक केसरी को। ये सही था यार। तूने चेयरमैन नहीं पूछा, नहीं तो मेरे को पुराना 1988 में बनी थी, स्टेट्यूटरी बॉडी है और 1995 से इसको इन्फोर्स किया गया था, मतलब प्रॉपर। तो 1 पॉइंट और एक और पॉइंट एक्स्ट्रा, 2 पॉइंट्स अनिल कशनारे को। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, एक और पॉइंट। इसका करंटली अभी ये चंबल एक्सप्रेस वे बनाने के लिए भी मतलब वो लगभग अरे किया गया है इसको। 2 मिनट फिर मैं बताता हूँ फिर पूरा अच्छे से। पारस को भी 1 पॉइंट। जा रहे हो यार। हाँ तो बोलो आलोक, बोलो ना आलोक। अभी जैसे इन्होंने एक रिसेंटली मॉडल वो किया है, फ्लोट किया है, TOT, टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर। अच्छा, ऐसा होता है कि जो एग्जिस्टिंग रोड हाँ। यार अब देखो ये एक्सप्रेस वे इंक्लूड कर रहे हैं तो मेरे को फिर टेक्निकल में घुसना पड़ेगा यार। हाँ चलेगा, मतलब अभी- बट ओके, मतलब जल्दी से हाँ, एक्सप्लेन कर दो। जैसे अभी 2016 में गडकरी जी ने भारतमाला भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो कि NHAI के अंडर ही आएगा। ओके, 1 पॉइंट आलोक केसरी को। सागरमाला भारतमाला के लिए 1 पॉइंट TOT के लिए। NHAI अराउंड 1.5% कवर करता है टोटल रोड का, लेकिन ट्रैफिक के मामले में अगर हम बात करें तो अराउंड 40-45% के आसपास का ट्रैफिक कंट्रोल करता है। भाई वो संदीप को बेसिकली नेशनल हाईवे की डिस्टेंस है 2 जो पॉइंट ना? मतलब भारत में बनी हुई है। तो क्या है कि उस हिसाब से जो रोड लेंथ है नेशनल हाईवे की वो इतनी है, बाकी उस पर ट्रैफिक अपना ज्यादा रहता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन है। ओके, बट संदीप, पारस को 1 पॉइंट, बट संदीप को ज्यादा अप्रिशिएट संदीप को दो। करूंगा। संदीप को ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा, सिविल इंजीनियरिंग वाले का आंसर दिया इसने। यार मेरे को ठीक है। लगा कि एक आंसर देके चुप रहना पड़ेगा, ये तो फायर कर दिए मेरे ऊपर सब। ऐसे फायर ही होना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पारस रत्नाकर के लिए। ओहो, सही में KBC वाली फील आ रही है यार भाई। हाँ, तो मतलब बस अपने को अमिताभ बच्चन ही बनना है यूट्यूब पे। सही है। ना पूरा होता दिख रहा है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पारस रत्नाकर के लिए। पारस, ये रहा क्वेश्चन। ओह, पारस बताओ, रामतनु पांडे, a prominent figure of Hindustani classical music, is popularly known as? यार नहीं पता है यार भाई साहब, पास। अरे आपको पता है रामतनु कोशिश पांडे। करो। हाँ, a prominent figure of हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इज पॉपुलरली नोन एज। भाई ये 4 क्वेश्चन जो शुरू में आएंगे वो मुझे मालूम है कि आप लोग आंसर दे दोगे, इसलिए मैंने वो दे क्वेश्चन। दोगे। हाँ नहीं मालूम है जब से क्लिक ही नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, मत पास। संदीप, पास। संदीप हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पॉपुलर मतलब तानसेन। बिल्कुल, संदीप को 10 पॉइंट्स दूंगा मैं यहाँ पे तानसेन के लिए। शर्म में डूब मरो पारस रत्नाकर तुम। पारस यार, क्या पारस यार।
रोज 10 रुपए का खरीद के लाते थे। हाँ, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। हाँ, 1 पॉइंट। अच्छा, अरे हाँ, वो उनने मतलब बहुत सारे राग का वो किया है, जैसे राग दरबार, राग दीपक, और इनके उनने खोज करी है, मतलब इन्वेंशन किया है के हिसाब से। ओके ओके, एक और पॉइंट, एक और और पॉइंट। अकबर इनके के लिए बहुत सारे क्लासिकल गाने भी गाए होंगे। इनको रीवा के राजा, अरे क्या अरे, नाम था उनका? हाँ यार ये चीटिंग है यार। हाँ, ये अब रीवा मैं के, देख रहा हूँ। रीवा के राजा। रीवा के रीवा राजा, हाँ, हाँ, रीवा के बिलासपुर। राजा के नाम से इनको लेके गए थे। और इनने अकबर ने कंपटीशन कराया था बीजू बारवा, जो भी ग्वालियर के थे, दोनों का कंपटीशन कराया इनका, और जिसमें बीजू बारवा शायद जीत गए थे, तो पता नहीं मुझे इतना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज और, ये point ग्वालियर और। से ही थे? हाँ, इसलिए तो क्वेश्चन पूछा था पारस से। 1 पॉइंट संदीप को। पारस से, ओ भूल गया था यार। वो इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, इम्पोर्टेंट 10 रुपए की पुड़िया थी। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन, संदीप ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, तो मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा अनिल कचनारे से। आइडेंटिफाई दिस पर्सन इन द पिक्चर, अनिल कचनारे। अरे यार, ये मेरे को पास होगा। हाँ, अगर ये नहीं आंसर देगा तो शरद पवार। हाँ, गुड। गलत गलत है अनिल कचनारे। सही बोल रहा है, सही आल- नहीं, आ- सही बोल रहा है। आलोक केसरी, सही है। आलोक केसरी लालू आपकी यादव। तरफ। आलोक भाई ख्याल रख। हाँ, आलोक राकेश केसरी झुनझुनवाला। बहुत बढ़िया। आलोक केसरी को 10 पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे। और इसके लालू पैसा यादव से है। टाइटन में स्टेक है। हाँ, इन्हें- अरे बिल्कुल बिल्कुल इन्हें बिल्कुल, 1 बिग पॉइंट। बुल और और इंडियन ये वॉरेन आइसर बफेट के स्कॉट्स नाम में से भी जाना जाता बहुत है। इन्वेस्ट किया इन्होंने। संदीप को 1 पॉइंट हाँ, बिग ये- बुल के लिए। अब ये क्या और है? हाँ, इन्होंने और अपनी सबसे एसेट ज्यादा- मैनेजमेंट फर्म का नाम रेयर एंटरप्राइजेस रखा है, जो हाँ, कि इनके Rare और इनकी वाइफ के वाइफ का- नाम का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल का नाम रेखा एक झुनझुनवाला और है। इन्होंने 1 पॉइंट संदीप को और की 1 पॉइंट इनका आलोक को। संबिताब मूवी को प्रोड्यूस की है। ओके, 1 पॉइंट और संदीप को। इंग्लिश विंग्लिश भी थी शायद। ओके, और अभी ये रिसेंटली एक और भड़के point? थे एनडीटीवी इंडिया के किसी एक जर्नलिस्ट पे। 1 पॉइंट और आलोक को। हाँ भाई, इन्होंने इन्होंने अपना एक मिनट, अनिल कचनारे कुछ बोल रहे हैं। हाँ अनिल, बिजनेसमैन वगैरह मुझसे पूछ रहा था। तो भाई वो पास हो गया ना, मतलब वो तानसेन वाला पारस ने गड़बड़ करवा दिया। अरे यार, इन्होंने अपना करियर स्टॉक मार्केट में 1985 में 5,000 रुपए से शुरू किया था, और आज के टाइम में इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 18,000 प्लस सीआर है, 1 जो कि पॉइंट संदीप को और। संदीप ओके भाई बस करो। ओके, अब इसका आंसर दिया था आलोक केसरी ने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पारस के पास जाता है। अरे पारस, मर गए यार। इनका, अरे अभी बचा हुआ है, इनका अभी तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टाइटन में है। अरे ये हो बोला, गया, मैं बोला, ये वाला हो गया पॉइंट, आलोक बोल आलोक दिया बोला। था। चलो चलो, ठीक ठीक। ठीक है, पारस ये रहा। हाँ मैं एक भाई बार साहब। पॉइंट्स अपडेट कर देता हूँ, और फिर पारस तो से भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ही लग रहा है मेरे को। हाँ चलो, पारस से ये नेक्स्ट बनना नहीं है क्वेश्चन यार। जाएगा। उम्मीद कम है। हु इज द लालू यादव फर्स्ट सबसे बेस्ट आंसर था यार वो। हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? पारस, हु इज द रविशंकर। पूरा नाम बताओ। पूरा शंकर, दे दूंगा फिर भी पॉइंट्स में। रविशंकर प्रसाद बोल दे। रविशंकर जो आधा थे, आधा मिलना चाहिए यार। यार हाँ। और 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब हुए थे ये, ठीक है। हाँ, मैं 10 और- पॉइंट दे रहा हूँ पारस को। रविशंकर हाँ, शुक्ला सही नाम है। रविशंकर शुक्ला, और 1 पॉइंट 1 और नवंबर 31 दिसंबर 1956 को को। उनकी 31 दिसंबर को उनका समाप्त हुआ था। भाई हाँ, ये वो तो बात सही है। छत्तीसगढ़ से कॉन्टेस्ट किया था ना इलेक्शन हाँ विधानसभा का। बिल्कुल, आलोक को 1 पॉइंट। हम्म। हाँ, इनके बेटों के बारे में बताओ, कुछ आइडिया हो तो। इनके 6 मतलब श्यामाचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल। बच्चे हाँ 6 बिल्कुल बिल्कुल बच्चे बिल्कुल थे बिल्कुल, इनके। श्याम शरण शुक्ला के लिए मैं अनिल कचनारे को 1 पॉइंट दूंगा। मुख्यमंत्री भी रहे वो। ये सेंट्रल प्रोविंस और बैरार के भी मतलब पार्ट है, जो डिवाइड किया था हमने स्टेट्स को, उसके भी ये उस प्रीमियम रहे उस टाइम पे। ओके, 1 पॉइंट और अनिल कचनारे को। कचनारे पूरी ओके। तैयारी करके आया है इस बार कि अरे तो political भैया यूपीएससी एस्पिरेंट है यार वो। ओके, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स जो नहीं अपडेट बताना था वो कर बता दिए। दिया। इसका आंसर दिया है पारस रत्नाकर ने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा संदीप अहिरवार के पास।
ठीक है संदीप? हाँ यार पारस यार। ये मेरे क्वेश्चन थे सारे, इनके ये पास मेरे को सारे यार। एक्सपेक्ट नहीं था सही में यार बताने का। संदीप हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अरे यार ये क्या बात हो गई? यार दिल्ली एनसीआर में रहते हो, पता होना चाहिए तुम्हें नोएडा का फुल फॉर्म क्या है। पता होना चाहिए यार। गूगल संदीप कर ले भाई, रे you गूगल। should know this. यार नोएडा का थोड़ा बहुत तो ये आता, ऊपर नीचे चलेगा? मेरे को ऐसा लगा कि नहीं अ, वो हो रहा है तो मैं दे दूंगा पॉइंट्स, थोड़ा बहुत भी ऐसा लगा तो। बट नहीं यार ऐसा मत ITA करो। मतलब तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। एनो से अरे कोई आईडी तो सही बोला तूने। अरे फोनो फ्रेंड लेंगे ना तब बताइए, तू रुक जा अभी। फोन ऑफ फ्रेंड IT थोड़ी सही ना बोला, आता ए है। नहीं है यानी कि ऑथोरिटी। एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट Expert एडवाइस। हाँ अथॉरिटी सही है। नॉर्थन होगा, नॉर्थन। एन से न्यू, ओ से नहीं New. पता मेरे को। ओ से बट वो एक्चुअली ओ ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हाँ तो हाँ। यार ये क्या बात हुई, तूने बोला अगर- 1 2 3 4 5 में से 4 बोले मैंने। मैं अगर आगे जाके भाई तू ओ दे देता और बाकी 4 नहीं देता तो मैं पॉइंट दे देता। नहीं ये गलतबाजी है। ओ ही इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। बाकी वही सब- इम्पोर्टेंट हाँ। यार। मैं बोल हाँ ये पास होगा ओ अनिल से कचनारे को। रुक तो जा भाई, सोचने तो दे, 2 3 गेस तो मारने दे। ओके मान ले, हाँ, मान ले। बिल्कुल ओ बिल्कुल। से मेट्रो का कोई नाम आता है क्या? हाँ आता है एक मेट्रो आता है। ब्लू लाइन पे नहीं है लेकिन वो मेट्रो। ओखला। वो मेजेंटा लाइन हाँ पे। हाँ ओखला। Exactly. बिल्कुल सही है संदीप का हाँ यार। आंसर। अरे तो वाह यार संदीप यार। न्यू ओखला ओखला इंडस्ट्रियल न्यू ओखला। डेवलपमेंट। ओ ठीक है अथॉरिटी। तो 10 यार, पॉइंट्स फिर से दूंगा मैं संदीप को। एक मिलेगा। तो नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, अधिकरण। यार हिंदी बताने में कितना टाइम लगता है यार? मैं 1 पॉइंट दूंगा यार आलोक ये को। मेरे को भी दे प्राधिकरण बताया यार। वादा किया था कि सफिशिएंट आलोक मिलेगा एक में। एक भाई एक है यार। ठीक अच्छा है ठीक हाँ। है एक ओके। चलो और तो शायद इसके बारे में बताने को कुछ बताना है क्या? तुम्हारा शहर है नोएडा आलोक भाई। एक इंडस्ट्रियल हब है बहुत अच्छा सा। ये एक इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पर अभी सूरज एक कुंड देख- नया एयरपोर्ट बनने वाला है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो नोएडा से दूर है वो पेरीमीटर के जेवर में। मामले में, अरे तो जेवर पेरीमीटर के मामले में गौतम बुद्ध मुंबई के बाद डिस्ट्रिक्ट सेकंड आएगा नंबर ना। पे। ठीक है। नमन, आलोक को 1 पॉइंट, संदीप को 1 पॉइंट। यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल है, सन टेम्पल है और सूरज कुंड लेक भी है। अच्छा आलोक अरे इसको ये भाई लेकिन तीनों चीज के लिए 1 ही पॉइंट दूंगा मैं। और यहाँ यहाँ सैमसंग यहाँ पे की आलोक फैक्ट्री है। का ऑफिस भी है। ठीक है और उसके लिए नहीं सैमसंग दे की रहा सबसे बड़ी फैक्ट्री भी है। हूँ। ओके मतलब इंडस्ट्रियल हब में आ गया था वो। ठीक है अच्छा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दिया था संदीप ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा अनिल कचनारे लिए। अनिल कचनारे ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। ओ वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमपीपीएससी अरे सिचुएटेड? यार ये तो बहुत ही आसान। मूसाखेड़ी इंदौर। इंदौर क्या क्या? फिर से मूसाखेड़ी इंदौर। मूसाखेड़ी इंदौर। ठीक है मैं 10 इंदौर पॉइंट तो इंदौर, लार्जेस्ट सिटी ऑफ द मध्य प्रदेश। 10 पॉइंट इंदौर के लिए तो दूंगा ही और 1 पॉइंट मूसाखेड़ी जो के कि लिए भी दूंगा। आजकल मतलब स्वच्छता अभियान में सबसे आगे आ रहा है इंदौर, वो भी है। नंबर 1 स्वच्छता अभियान। हाँ। इट इज अ इंडस्ट्रियल हब ऑफ मध्य प्रदेश। इतना पूरी नहीं, ऐसे नहीं सिचुएशन। मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। चलो एमपीपीएससी शायद 1995 में बना था। पॉपुलेटेड इंदौर के गुणगान के पुआ जलेबी। इंदौर के गुणगान के लिए मैं आलोक पारस दोनों को 1 पॉइंट दे दूंगा। मजदूरी भत्ता 1-1 रुपए। ठीक है यार, क्या है यार? और यहाँ पे भास्कर इनके चेयरमैन है और भास्कर चौबे इसके चेयरमैन है और एमपीपीएससी का जैन, दिनेश जैन और इनके इसको सेक्रेटरी। और इसको हिंदी में हाँ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहते हैं। 2 मिनट सेक्रेटरी दिनेश जैन है, अनिल कचनारे को 2 पॉइंट दूंगा इसके लिए। भास्कर ये- चौबे चेयरमैन है। और 1956 में फाउंडेड हुई थी। पारस को 1 पॉइंट दूंगा और 1956 के लिए संदीप को भी 1 पॉइंट दे 6 दूंगा। ठीक है नेक्स्ट को इसका आंसर अनिल कचनारे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आलोक केसरी के पास जाऊंगा। तो आलोक केसरी ये रहा आपका क्वेश्चन। पूरा राउंड हु इज द सीईओ ऑफ फ्यूचर ग्रुप? फ्यूचर ग्रुप के सीईओ कौन है आलोक? अरे आलोक मोबाइल पे सर्च नहीं करने का, इधर सामने देख। अरे ये नहीं ओए पास करो, ये कैंसिल करो, ये गलत बात है। फ्यूचर ग्रुप का सीईओ कौन है? अरे यार अभी पता इसका था यार चल ये रहा तो। था ना, रिलायंस खरीदने वाली थी।
हाँ इतना टाइम इसका लगता है, आप नमन ये सब सर्च कर लेते ये हैं। 2 रिलायंस मिनट मेरे को नहीं, नाम नहीं, याद नहीं आ रहा, पास, पास। बियानी है, 2 मिनट, बियानी करके है। नमन मैं बता रहा हूँ आगे। बियानी, मैं बता रहा हूँ, रुक राहुल जा। बियानी, मैं- ऐसे कुछ तो है। भाई मैं बताऊं जिसके ऐसे एकदम है। मेरे पे आएगा। किशोर बियानी, किशोर बियानी। तो ए, उन्हें- किशोर गलत है यार बियानी, ये, किशोर बियानी, एग्जैक्टली किशोर बियानी। यार ये गलत है भाई साहब नहीं, यार। नहीं, 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 ये वाला किसी को नहीं मिलेगा। मेरी हाँ बात यार सुनो, उसने बता दिया, उसका मेरी नंबर बात नहीं सुनो, था। मेरी बात सुनो, अब मेरी बात भाई सुनो। मैं जिसकी टर्न है वही जवाब देगा, और ये पॉइंट हाँ। मिलेगा आलोक केसरी को, क्योंकि एट द एंड उसके टर्न पे उसने जवाब दिया, फिर वो किसी से भी सुन के दिया उसने, तो आलोक अरे, केसरी को चलो ये मैं 10 बताता ये पॉइंट हूँ। गलत दूंगा। है यार। अच्छा ये ध्यान ये- रखना है ये- दूसरे पार्टिसिपेंट्स को कि वो ना बोले उसके टर्न में। थैंक यू पार्टिसिपेंट फॉर सपोर्टिंग मी लाइक दिस। हाँ इसका क्या है कि बिग बाजार में भी इसमें मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट है इनका, और ये मतलब उनको लेके भाई एक दिवालिया हो मतलब गया। पैंटलून्स और बिग बाजार का जो है मार्केट लेके ही आए थे इंडिया के अंदर। ओके, 1 पॉइंट पारस को। पारस, हाँ हाँ वाह। संदीप। हाँ, जो पेंटालून इन्होंने ही स्टार्ट किया था, जो आज के टाइम पे आदित्य बिरला ग्रुप के पास है। एक टाइम पे इन्हें रिटेल किंग भी कहा जाता था, जो कि धीरे धीरे इनसे टाइटल छिनता जा रहा है, लगभग छिन ही गया है। बोल रहा है। हाँ, इनको वॉलमार्ट से कंपैरिजन होता था इनका, आजकल जियो से होने लग गया है। नहीं, और पर Amazon इसके अब अलावा संदीप को हाँ, एक हाँ। अमेजोन पॉइंट। का स्टेक इनके बिग बाजार पे सबसे ज्यादा है, 45%, ओके, आलोक जो को कि एक रजिस्टर पॉइंट। इन्होंने रिलायंस को एक्वायर करते हैं, तो नमन, मार्केट बिग बाजार तो इनका पूरा ही है ना। हाँ मेरा- हाँ, अनिल कचनारे जी बोल। का जो रिटेल वाला सेगमेंट है जिसको हम बिग बाजार बोलते हैं, उसको अभी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने 24,700 करोड़ में खरीदा है। 24,700 करोड़ के लिए 1 पॉइंट दूंगा। संदीप, क्या ये पूरी रिटेल वाली स्टोरी क्या चल रही है इंडिया में, बताना। लव ट्रायंगल। हाँ, क्या है ये, क्या कंपटीशन चल रहा है, कैसा चल रहा है इनका, क्या हो रहा है अभी इस वक्त मेनली industry? वही है कि इंडिया का रिटेल मार्केट कैप्चर करने के लिए कंपटीशन हो रहा है। मेन कॉम्पिटिटर अपन कह सकते हैं रिलायंस जियो और जियो अमेजोन के बीच में है। हाँ, अभी अभी जो रिसेंट में डील हुई थी फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में, हाँ, तो उसके खिलाफ अमेजोन ने कुछ अभी ऑब्जेक्शन फाइल किया है, क्योंकि इनडायरेक्टली अमेजोन का फ्यूचर ग्रुप में कुछ इन्वेस्टमेंट है। वो बोलते हैं कि पहला राइट हमारा होना चाहिए रिजेक्ट करने का। वो ये भी नहीं बोलते कि हम इसे खरीदना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि पहला राइट हमारा होना चाहिए इसको रिजेक्ट करने का। एक्चुअल में है क्या नमन? उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही उन्हें ऑफर दिया है कि हम आपको इन्वेस्टमेंट लाके दिलाएंगे, हम डायरेक्टली नहीं करेंगे लेकिन हम आपको लाके देंगे, बस आप ये रिलायंस जियो वाली डील नहीं करिए। ओके, हाँ अनिल। ये परसों की न्यूज़ है। इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। इसका जो फ्यूचर ग्रुप जो कूपन करके है, जो इसका डिपॉजिटरी है, उसमें 49% स्टेक है अमेजोन का। ओके, तो तब इनने डील करी थी ना, तब इनने किशोर बियानी से ये बात करी थी कि यदि आप फ्यूचर ग्रुप में कोई सी डील करते हो फ्यूचर में, तो आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा। तो इनने जो भी है एग्रीमेंट कुछ किया थोड़ा बहुत, लेकिन क्या होगा, जब रिलायंस से 24,700 करोड़ में फ्यूचर ग्रुप रिटेल जो बिग बाजार की है उसको इनने बेच दिया, और बकायदा परमिशन भी ली थी अमेजोन से, लेकिन अमेजोन ने बाद में मना कर दिया। तो इसलिए सिंगापुर कोर्ट में अभी इनके लिए अपील भी की है अमेजोन ने, इसके खिलाफ, रिलायंस के खिलाफ भी और इसके बिग बाजार के खिलाफ। ओके ओके ओके, मैं अनिल जो भी फाइनल डिसीजन रहे इस डील का, फाइनल लूजर तो किशोर बियानी जी ही रहेंगे। ओके, अनिल कचनारे को 2 पॉइंट्स दूंगा, संदीप को 2 पॉइंट्स दूंगा, इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। बढ़िया कंटेंट। हाँ, ओके, इसका आंसर दिया था आलोक केसरी ने, किशोर बियानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा पारस रत्नाकर के पास, और पारस ये रहा आपका क्वेश्चन। हु इज शेख हसीना वाजेद? शेख हसीना वाजेद प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। इसका जो है 4 टर्म मतलब हो चुके हैं अभी। ये एक महिला है, और ये एक अभी 2019 से स्टार्ट हुआ है। हाँ, चौथा बार चल रहा है अभी। 2018 में इनका चौथा बार टर्म चालू हो गया है, और ये मतलब मोस्ट पावरफुल वुमेन अभी कही जा रही हैं। और इनका अभी एक जो टाइम, बस भाई बस आंसर दे दिया ना, काफी है, बाकी तो लेने थे हमें। टाइम्स मैगजीन में भी इनका मतलब जिक्र हुआ है रिसेंटली। अरे ये तो बता, ये पैदा कहाँ हुई थी पारस? ये तो बता दे।
नमन, मैं कुछ बताना चाहूंगा इसके बारे में। इनकी पार्टी है बांग्लादेश अवामी लीग। हाँ, अवामी लीग करके है इनकी। 10 पॉइंट्स पारस रत्नाकर को आंसर देने के लिए, 2 पॉइंट इतनी इंफॉर्मेशन के लिए, 1 पॉइंट आलोक केसरी को। हाँ मैं भी आगे हाँ बांग्लादेश अवामी लीग के लीडर है, प्रेसिडेंट है 1981 से, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की 2009 से अभी तक चली रही है ये। इसके बाद में 1996 से 2001 तक भी ये पीएम रही है। और फोर्ब्स मैगजीन ने फोर्ब्स में 26 रैंक की 2018 में इनकी मोस्ट पावरफुल वुमेन में। और टाइम्स मैगजीन ने इनको 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड 2018 में, मतलब उनका नाम आया था टाइम्स मैगजीन। गलत 100 मोस्ट। हाँ, मैं उसके लिए पॉइंट्स नहीं काटूंगा और दूंगा अनिल कचनारे को बिल्कुल बकायदा 1 तो मेरे को तो दे भाई, 100 तो बोला मैंने। ना एक ही बोला मैंने, कितना कुछ बोला है। हाँ, मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और मैंने ये 1 पॉइंट और दिया है। अभी मैं इनके फादर ऊपर बोलना चाहूंगा मैं। इनके फादर थे मुजद्दिर रहमान, बिल्कुल, जो कि बांग्लादेश फर्स्ट प्रेसिडेंट है, फाउंडर थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के। ओके, 1 पॉइंट और अनिल कचनारे को, शेख मुजीबुर रहमान। कचनारे यूपीएससी में बांग्लादेश का कब से पूछने लग गए इतना? चलो ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये सही जवाब दिया था पारस रत्नाकर ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा संदीप अहिरवार के लिए। संदीप, ये रहा, चलो ये रहा संदीप के लिए क्वेश्चन। Who is the author of book Poverty and Un-British Rule in India? संदीप। दादा भाई नरावजी। हाँ संदीप को 10 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। इन्होंने उसमें ऐसा कुछ बताया कि कैसे हमारे इंडिया से धीरे धीरे वेल्थ ब्रिटिश की तरफ शिफ्ट होती गई। ओके, ठीक है नमन, आपका एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहूंगा नमन। हाँ कचनारे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इनको ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इनका जन्म 1825 में हुआ था, 1917 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने 1901 में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ओरिजिनली इंग्लिश में पब्लिश करी। ये क्या कर रहा है भाई, रट के आया है क्या? वो भाई वो उसके फील्ड का। ओ भाई रुक जा। अरे यार ये भाई हिस्ट्री में यार। अरे हाँ, तो मैं बता रहा हूँ। हाँ कचनारे बोलो। 1893 में लाहौर में और 1906 में कलकत्ता में। भाई इसको 20 पॉइंट देके शांत तो कर दे यार। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी 1867 में। ठीक है, मैं 1, 2, 3 पॉइंट दे रहा हूँ कचनारे को। एक को-फाउंडर थे कांग्रेस के 1885 दिसंबर 1885 में को-फाउंडर थे। मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा। इसमें इनका मतलब पोस्ट कार्ड पे फोटो भी चढ़ता है। पोस्ट कार्ड भी मतलब वो स्टैम्प है वो। हाँ, पोस्ट स्टैम्प पे बने 2017 और 1900 रुपए का पोस्टल स्टैम्प छापा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको ऑनर करने के लिए 2017। बोल चुका हूं भाई, कचनारे को इसमें पूरा पॉइंट देते हो, हमारे क्यों एक पॉइंट वो भी नहीं। संदीप को इस क्वेश्चन में मैंने संदीप को एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए 1 संदीप को मिले हैं, आलोक को 2 मिले हैं और बाकी सारे कचनारे को और पारस को। पहले बोल रहा था मेरी सुनाई नहीं तूने पूरा, ऐसा थोड़ी चलता है। अरे कचनारे, इनकी आने वाली संतानों के बारे में भी बता दे, जीवित है कि नहीं अब। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर संदीप ने दिया था, तो मैं नेक्स्ट मुझसे पूछेगा जिसकी मेरे को इतना पता है, तब मैं क्या बताऊंगा फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, नहीं ये नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा अनिल कचनारे को। ना एक्सपेक्ट किया अनिल कचनारे इसका आंसर दे देंगे। वो दुनिया What is national motto of India? सिंपल है। क्या है भैया जी? ये क्या है भाई? नेशनल मोटो सत्यमेव जयते। अनिल, सत्यमेव जयते इज द राइट आंसर और 10 पॉइंट्स मिलेंगे अनिल सत्यमेव जयते के एमएल में वो 4 शेर। इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी जॉन अब्राहम की। संदीप को 1 पॉइंट दूंगा। शो भी आता है और आमिर खान का भी शो आता था। ठीक है, एक आलोक को। पूरा क्वेश्चन तो सुन लो। हाँ। इसको मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते को। इनका
अशोक ने भी किया है, अपने जो पिलर्स बनाए हैं उनने इंक्रिप्शंस के वहां पर उनने सत्यमेव जयते को ब्राह्मी लिपि में यूज किया है। अच्छा, इसके लिए 2 पॉइंट दूंगा अनिल कचनारे को, इतनी डिटेल के लिए। और मुंडक उपनिषद से लिया गया है, पूरी यूपीएससी पर क्वेश्चन भी आ अरे चुका है कि नमन काकी नमन, उपनिषद से लिया ये गया है। 3 शेर के बस पीछे कर भाई, चौथा बस शेर है कर। जो अपन को दिखता नहीं है। ओके पर है ना संदीप आज के अभी बहुत आगे चल। हाँ, और ये था कि ये ओरिजिनली इसको मतलब तब लिखा था, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था सत्यमेव जयते को। आज हम देवनागरी में इसको लिखते हैं हमारे हिसाब से। इस सिंबल को 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, ऐसा कुछ है क्या? सत्यमेव जयते वो शेर है, सत्यमेव जयते सिर्फ एक कोट है, वो शेर के बारे में मत बताओ, शेर के बारे में मुझे भी बहुत कुछ पता है। लेकिन पारस मैं इसका पॉइंट नहीं दूंगा क्योंकि ये सामने लिखा है और ज्यादा टाइम हो गया है सामने रखे हुए, तो हाँ। शायद तूने पढ़ भी लिया हो। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे पॉइंट्स इसी में रिपीट से देख करूंगा। के बोला था। हाँ, मुझे मालूम है इसलिए मैंने अरे बोला। यार ये आलोक केसरी को 43 पॉइंट्स, पारस रत्नाकर इज ऑन 30 पॉइंट्स, संदीप अहिरवार ऑन 44 पॉइंट्स, अनिल कचनारे ऑन 42 पॉइंट्स। तो ऑलमोस्ट सभी मतलब रेस में हैं, सब लोग ज्यादा राम दूर तेनू नहीं। मतलब खा गया मेरे को यार, है? कचनारे सबके इक्वल क्वेश्चन हो गए। हाँ भाई मुझे आता है तो भी क्या करूं यार उस पे यार। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अनिल कचनारे ने दिया था, तो आलोक केसरी के पास जाएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक साउंड क्लिप चलाऊंगा, आपको पहचानना है। आलोक केसरी, आपको उसमें एक प्रिंसिपल वॉइस रहेगी, आपको उस वॉइस को पहचानना है कि वो वॉइस किसकी है। ठीक है? मर गया यार। हाँ, शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती हैं। ओ सनम मोहब्बत की कसम, चलो आलोक केसरी बताइए किसकी आवाज थी है? हाँ पास कर दो भाई। ओके, पारस रत्नाकर के ऊपर ये क्वेश्चन जाता है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा भाई साहब। आंसर इज AR रहमान। गलत आंसर है। चलो पास करो उसको भी। एक बार मोहित चौहान। 2 गैस हो गए, भाई अब तो पास करना ही पड़ेगा। गलत बस नहीं बस है। पास 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 तो फिर पास। पास। 2-3 में भी कर लेता। संदीप शंकर महादेवन। नहीं, संदीप नहीं। अच्छा एक और बचा ना, एक और गेस तो करने थे। पास करे संदीप। अरे अरे नहीं रुक जा, वो हरिहरन। क्या नाम था तो उनका जतिन ललित। जतिन ललित है, उस टाइम साथ में नहीं थे। चल यार पास। पास। अनिल कचनारे, आप पहले अनम्यूट करिए और फिर बताइए कौन है। अनम्यूट कर अपने आप को। जुबिन नौटियाल भी गलत जवाब है। आलोक केसरी सलीम सुलेमान। नहीं, वो भी नहीं है। आलोक केसरी, हिंट दूंगा मैं, आलोक के ऊपर फिर से आया है। ओके, ये 90s में बहुत फेमस सिंगर थे, ये 90s में काफी हिट हुए थे। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसमें इन्होंने खुद ने एक्ट किया है और खुद ने ही उसके गाने गाए। मूवी का नाम है सुर। और आज की डेट में ये 55 साल के हैं, और ये 55 साल में भी जब स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो टीनेज के भी बच्चे, टीनेजर्स मतलब पागल हो जाते हैं। और अब इतनी हिट के बाद भी कोई बता पाएगा? इनका नाम जावेद अली से राइम करता है। मैं बताऊं अब? अभी जिसकी टर्न पास करते जाओ। अरे रुको, जावेद अली। मैं बता रहा हूँ। अरे रुको, आपकी टर्न आएगी पारस, अभी आलोक की टर्न। इमरान कामिल ऐसा? गलत है, गलत। बस पास। पारस नाम तो पता है मेरे को, बाकी को और कुछ नहीं पता उसके बारे में। लकी अली। बिल्कुल, अरे लकी अली। और पारस को सिर्फ 5 पॉइंट दूंगा मैं इसके लिए। और 55 साल की एज है इनकी आज की डेट में, और ये 55 साल में भी वो सुर से समझ में आ गया था कि ये है। मैं सोचा था, मतलब उसके बाद भी कोई एक पल का जीना। आपने संदीप यार कॉन्सर्ट अटेंड किया था यार तुमने। अरे तो ठीक है, ऐसे दिल पे थोड़ी ले लेते यार कॉन्सर्ट को। मतलब मेरे को लगा यार ये 2 लोग हैं, ये 2 संदीप और पारस, ये तो जवाब देंगे। वो
ओयो नहीं है, नहीं, लड़कियां जब तूने लिखा। हिंट दी थी ना तब आ गया था मेरे को। तब आ गया था, हिंट के बाद आ गया था। वैसे मोहित चौहान जैसी आवाज लग रही थी यार बहुत ज्यादा। हाँ कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो पारस को मैंने 5 एक पॉइंट पल का दे जीना। दिए। हाँ संदीप को 1 पॉइंट दे रहा हूं मैं, ये सब बहुत सारे हाँ। गाने उसने गाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा संदीप अहिरवार को, क्योंकि पारस ने इसका जवाब दिया था। अरे तो संदीप ये रहा आपका क्वेश्चन। संदीप, which PSU of central अरे government? पावर अरे ग्रिड, यार ये तो बहुत ही गलत है यार। पावर ग्रिड। हाँ ठीक है, संदीप को मैं 10 पॉइंट दूंगा। अब ये समझ बताना है यार, इस्टेब्लिशमेंट और ये का क्या है, बोर्ड ऑफ वो हम डायरेक्टर में कौन है। ऐसे आरटीसी पावर ग्रिड चलो अभी चलो, मैं ये इंडिया की इसका- जितनी भी पावर जनरेट होती है उसका 50% ट्रांसमिशन करती है। मैंने जब पॉइंट दे दिए हैं संदीप, मैं एक से ज्यादा पॉइंट नहीं देने वाला, तू नहीं बोले, ठीक है। यार ये चीटिंग है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब जाएगा ये आलोक तो यार केसरी को। गड़बड़ है यार। संदीप यार अपनी कंपनी के बारे में नहीं बता पाया यार, क्यों शर्म आ रही है थोड़ी सी कि नहीं? पहले ये पावर ग्रिड है। और अनिल कचनारे ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which monument was built to commemorate the visit of King George V to Bombay? कचनारे पास। इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में इसको कॉमेंट किया था। अरे 1913 में अब बोल ही नहीं पाएंगे अपन। 1924 में अरे इसको अरे, inaugurate अब मैं बोलूंगा। दिसंबर 1911 में। 1 पॉइंट बिल्कुल। एक पॉइंट मैं भी और ऐड ये कर वही दूं। साइट है जब वो- नमन, एक नमन, पॉइंट मैं भी जब ऐड वो कर लोग दूं। आए थे यहाँ पे, ये वही साइट है कि जिसके अपोजिट में ताज होटल है। ये तो हो गया। यहीं पर 2008 में अब मैं ये एक पारस point ने बोल बताऊंगा। दिया। मैं एक बताऊंगा भाई साहब, मेरी पॉइंट, मेरी बारी। कि इसमें जब जो अंग्रेज देश छोड़ के गए थे तो इसी को एक तरीके से एग्जिट माना गया था उनके प्रॉपर जाने का, है ना? चलो ठीक है। एक पॉइंट और, जैसे वो 1948 में गए। अपोजिट अरेबियन सी भी है। ओह बहुत बढ़िया। 1 पॉइंट आलोक केसरी को, अरेबियन सी के ने, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा आलोक केसरी के पास। एंड आलोक केसरी, अब टफ क्वेश्चन स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। आलोक केसरी यार नमन, आखिरी नमन, मेरे को वो तो यार तो एक्स्ट्रा पॉइंट बोनस तो देता ही नहीं है मेरे को। कौन से पॉइंट दिए तो भाई? बोनस भाई तेरे है ना 30 पॉइंट है सिर्फ आंसर देने के, बाकी तेरे जो 25 पॉइंट है ना वो सब एक्स्ट्रा पॉइंट ही है। तो एक्स्ट्रा, ओके। अरे बाबूजी मेरा एक निवेदन है यार, थोड़ा क्या आसपास रहिए यार, ऐसे मेरे को लगेगा यार बहुत कॉम्प्लेक्स फील होने लगेगा, ठीक है? अरे तू देख रहा है ये दोनों को 56-54 हाँ अपन बराबर चलेंगे, सिविल वाले भाई भाई, ठीक है। आलोक केसरी ये रहा आपका क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द कॉमन थिंग अमॉन्ग द पर्सनैलिटीज इन दिस पिक्चर। इन सभी पर्सनैलिटीज में कुछ कॉमन चीज है। पास कर। आराम से संदीप, वरना तेरे एक्साइटमेंट से लोग आंसर समझ जाएंगे। चलो पास करते हैं। संदीप, सॉरी पारस रत्नाकर, पारस रत्नाकर। एंटरप्रेन्योर गलत, बिजनेस मॉडल्स गलत। ये संदीप पास, पास पास। होता है। संदीप हाँ, चेस प्लेयर। बिल्कुल, ये सारे इंडियन चेस। बीच में हाँ यार, ये विश्वनाथ आनंद जी खड़े हुए हैं और वहां पे पीछे लोगो भी लगा हुआ है। भी लोग ये बीच में जो है ये विश्वनाथन आनंद है जो इंडिया नंबर 1 है। ये इधर जो है ये पी हरि कृष्णा है, ये इंडिया नंबर 2 है। ये विदित गुजराती है, इंडिया नंबर 3 है। विदित गुजराती और पी हरि कृष्णा 2-3 होते रहते हैं। कोनेरी हम्पी है, ये काफी सीनियर चेस प्लेयर हैं और वुमेन इंडिया नंबर 1 है। और तानिया सचदेव है, ये भी टॉप 5 में रहती हैं इंडिया में, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर है बिकॉज ऑफ हर लुक्स इसका। बट मैं संदीप को इसके लिए 10 पॉइंट्स दे देता हूँ। मैंने अभी संदीप को 10 तानिया जी को अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है। हाँ संदीप को 1 पॉइंट और, तानिया सचदेव को बिल्कुल विश्वनाथ आनंद को भी। ये एमपी की है क्या नमन? वो तो खूब सारे। नहीं, एमपी का कोई नहीं है यहाँ पे। विश्वनाथ आनंद को तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विश्वनाथन आनंद को ही मिला था 1991 में। हाँ 1991 के लिए अनिल कचनारे को 1 पॉइंट। बहुत सही थैंक यार यूपीएससी की तैयारी हो करनी जाएगा। पड़ेगी। इसका आंसर संदीप ने दिया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा अनिल कचनारे के पास। और अनिल कचनारे अभी 58 पॉइंट्स पे है, तो यहाँ पे पॉइंट्स पे अपडेट हो रहे हैं। अनिल कचनारे ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बहुत कर रहा है यार कचरे ही। Oh, what product primarily
बोम्बार्डियर मैन्युफैक्चर इन इंडिया। बोम्बार्डियर एक कंपनी का नाम है, तो बोम्बार्डियर प्राइमरीली, तो वर्ड इज प्राइमरीली कर दे पास ये भी। इन इंडिया। बोम्बो प्रोडक्ट। गलत अनिल कचनारे। आलोक केसरी। हाँ आलोक केसरी। ट्रेन के कोचेस बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आलोक और केसरी को 10 पॉइंट्स। 2 मिनट। और बम्बार्डियर छोटे एयरक्राफ्ट भी बनाता है। बिल्कुल 1 पॉइंट और, लेकिन इंडिया में नहीं बनाता, बाकी ये या यूएस पे बनाता है इसके। लेकिन इंडिया में वो प्राइमरी रेल कोचेस बनाता है। रेल कोचेस कैनेडियन एमएनसी है ये। हाँ बिल्कुल। संदीप को 1 पॉइंट। चलो यार 10 तो मिले। पारस भाई थोड़ा तुम मेहनत करो यार, तुम बहुत पीछे जा रहे हो। चलिए तो पंचू जी के लिए अगला सवाल ये रहा। What Indian city is the capital of 2 states? ये तो किनारे ले गया बे। भारत की एक सिटी है जो 2 स्टेट की कैपिटल है, तो अब बताओ आप कौन सी सिटी है? ऐसे कौन सी सिटी है जो 2 स्टेट्स की कैपिटल होती है? ये उंगली खड़े करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो एक ऑर्डर चलेगा, उस ऑर्डर में आएगा। वो संबित पात्रा को दिया है ना। हाँ पारस जी। यार ये पंचू जी। हाँ तो पास 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 भाई साहब, यार तू बताना यार कचनारे, यार ऐसे बोल दे जरा। पास पास बोलता जरा। यूनियन टेरिटरी है वो, मान ले। अरे यूनियन टेरिटरी है। क्यों हिंट दे रहे हो उसको? अच्छा ऐसा है क्या? तो रुको फिर तो जरा तुक्का लगाने। एक ऑप्शन मिलेगा, किस किस को हिंट मिल गया? ये पारस का 5 नंबर मेरे को आना चाहिए, 10 नहीं मिलेगा इसको। ये आलोक इसलिए कर रहा है क्योंकि संदीप या अनिल ना आंसर दे दें उसका, नहीं गलत है पारस, और ये नहीं गलत है, ये जाता है। नहीं ये जाता है। ओ भाई कहाँ राज्य है उसके आसपास? थोड़ा देखो समुद्र है। संदीप को ये क्वेश्चन जाता है। संदीप बताइए। चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, ये आंसर बिल्कुल सही है। उधर पूछा देते हो, संदीप ऐसे आगे निकल गया। संदीप को 10 पॉइंट्स। एंकरी लीड में है यार संदीप तो यार। संदीप को 10 पॉइंट्स। कोई बोलेगा चंडीगढ़ के बारे में कुछ? या अरे पारस यार तेरे को बोला चंडीगढ़ बहुत वेल सेटल्ड, मतलब बहुत ऑर्गेनाइज्ड सिटी है। फर्स्ट प्लांट सिटी ऑफ इंडिया। ये मैंने बता दिया। तो ग्रेट फॉर्म में बनी हुई है। नमन लुटियंस इनके आर्किटेक्ट थे चंडीगढ़ के, शायद। नहीं शायद आयद नहीं, लुटियंस नहीं थे, एक फ्रेंच आर्किटेक्ट था। वेल प्लान सिटी का। इतना सिंपल। संदीप को इतने से आगे चल रहा है और उससे फिर भी तू सडन पूछ रहा है। अरे नमन मेरे को 1 पॉइंट यूनियन टेरिटरी। नहीं रहने दो। मैंने सिर्फ पारस को 1 पॉइंट दिया है इसके लिए कि ठीक है वेल प्लान सिटी। गैस नहीं कर पाया तो यार तेरे पारस यार तेरे को तो मतलब ऐसे नंबर दे रहे हैं कि डूब के मरने का मन कर रहा है यार। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनिल कचनारे के लिए। अनिल कचनारे ये रहा आपका क्वेश्चन। कोई नहीं, कोई तो गड़बड़ करेगा यार। Who was the प्राइम मिनिस्टर? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर 1995 में कौन था? 1995 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था? बता दे। 1995 में बने या खत्म हुआ? पीवी नरसिम्हा राव तो थे 1995 में। नहीं क्या, फिर से बोल, कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। बिल्कुल। आलोक केसरी इसको, अनिल कचनारे को इसके लिए पॉइंट्स मिलेंगे। पीवी नरसिम्हा राव। आगे भी देखना नमन। हाँ बोलो। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया था ना इन्होंने। हाँ आलोक लाया था। आलोक केसरी को एक पॉइंट। मेरा नंबर तो नंबर पूरा होने दे। हाँ कचनारे तू चूस लेगा भाई, तू चूस लेगा। हमें एक एक नंबर तो ले दिया कर थोड़ा बहुत। नहीं 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे उनको इम्प्लीमेंट किया था। नरसिम्हा वन राय कमेटी इनने बनाई थी, जिसके बाद में नरसिम्हन डेथ हो गई थी। हाँ नरसिम्हन की डेथ हो गई थी 2005 या 6 में, तो उनको कांग्रेस ऑफिस में भी नहीं लिया गया था अंदर। इसी के लिए फिर 2004 में 2004। ये पॉलिटिक्स के लिए अनिल कचनारे को मैं 2 पॉइंट्स दूंगा। ओके कचनारे तो 2-2 4-4 थे। और इस टाइम पर हमारे वित्त मंत्री थे श्री मनमोहन सिंह। ओके ठीक है, बट मनमोहन सिंह का रिफॉर्म्स का आइडिया दिया था और लगभग 1100 करोड़ का आईएमएफ से अपन ने लोन लिया था वो बैलेंस ऑफ को खत्म करने के लिए। ओके 1 पॉइंट कचनारे को। और नेता
अगर कोई इस ज्यादा पीरियड ज्ञान में दे भाई तो मैं उसका पैदा एक हुआ point था। रखना भी चाहिए। ओहो भाई, संदीप को 1 पॉइंट इसके लिए, इस ह्यूमर के लिए तो संदीप को 1 पॉइंट। हाँ आलोक, कुछ बोल रहे थे आप? मैं बोल रहा था कि कचनारे इतना आंसर देता तो उसका एक पॉइंट डिडक्ट भी होना चाहिए, ज्यादा आंसर हाँ देना। हाँ हाँ 1993 में हर्षद मेहता स्टॉक एक्सचेंज स्कैंडल हुआ था, उसकी उस पे अभी कोई वेब सीरीज भी आ रही है शायद। वो किसी दो नरसिम्हा मिनट, के- और मेहता ही है, नहीं 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 में आ नमन, रही है भाई। ये हर्षा मेहता ने स्कैम में इसको आरोप भी लगाया था इनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का, ड्राइविंग का। हाँ, मैंने, जिसको अगर डिफेंड स्क्रीन कर पे रहे आप थे देख पा राम रहे हो, जेठमलानी ने। अगर स्क्रीन पे आप सभी लोग देख पा रहे हो, तो मैंने एक बाबा की फोटो भी बनाई है। तो वो जो स्वामी जी जिस वेब ये सीरीज में स्वामी ही दिखते है। हैं, तो ये वही स्वामी है ओरिजिनल में, वो असली स्वामी ये हैं जिनकी फोटो दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन में। और इन्होंने जो बहुत कि के लगवाए हैं। हाँ, और ऐसा बोला जाता है, चंद्र स्वामी नाम है इनका, चंद्रा स्वामी बोलते हैं इनको। हाँ, और चंद्र ऐसा कहते हैं कि ऑलमोस्ट सरकार यही चला रहे थे, हालांकि ये बिल्कुल एक तरीके का मतलब कॉन्स्पिरेसी वाली बात है, लेकिन ऐसी बात की जाती है कि काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था इनका पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर। तो बिल्कुल इसके लिए मैं अनिल कचनारे को 1 पॉइंट दूंगा। एक और पॉलिटिक्स की चीज। हाँ हाँ, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था, बस लेकिन भाई बस, हाँ, कल्याण यार सिंह और इनके टाइम पे इनकी क्या हुआ? बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1991 को 1992 बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया था। 1992 हाँ, एक 1992 सॉरी। ओके, 1 पॉइंट और दूंगा अनिल कचनारे को मंदिर के लिए। अरे मस्जिद थी वो। ढांचा था। जो भी था आज की डेट पे वहां पे अब जो बन रहा है वो वही था, अपन यही मानेंगे। ठीक है मंदिर हम ही बनाएंगे फिर। ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब अनिल कचनारे ने दिया था। तो अब अगला क्वेश्चन जाता है आलोक केसरी के ऊपर। आलोक जी, ये रहा आपका सवाल। केसरी यार, तेरे को पता हो तो मत बताना है। आइडेंटिफाई द म्यूजिशियन डुओ फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। हाँ आलोक। अजय अतुल। ठीक है, बिल्कुल 10 पॉइंट्स। मराठी म्यूजिक कंपोजर, नाउ दे कंपोज फ्यू सॉन्ग्स इन बॉलीवुड आल्सो, लाइक अग्निपथ, अभी मुझ में है कभी सॉन्ग। बिल्कुल, sung 1 by पॉइंट और एक्स्ट्रा। सोनू ये रही पूरी निगम। लिस्ट जो उन्होंने करी है, मतलब पॉपुलर और गाने, इसके अबे अलावा भी किया है जयदेवा, इन्होंने। वो गणेश चतुर्थी पे अपन बजाते ना गाना। बिल्कुल बिल्कुल, जो हाँ। अग्निपथ के गाने उन्होंने कंपोज हाँ। करे हैं, तो अग्निपथ में ही वो गाना था। 56 अब तुम्हारे नेशनल पास कुछ अवार्ड नहीं में बचा। इनको 2008 में मतलब बेस्ट म्यूजिक अवार्ड भी मिला है। हाँ, सैराट। ठीक है, 1 पॉइंट सैराट। पारस को। तो यार सैराट मूवी के धूम लिए धूम भी से गला काफी तो ज्यादा बढ़ ही इसको रहा है। रिकॉग्निशन मिली है। जिंग जिंग जिंगाट, जिंग जिंग जिंगाट। यप। चिकनी चमेली। चिकनी चमेली, चिकनी अग्निपथ। चमेली। अभी अरे वो लेटेस्ट, अग्निपथ सब। अभी 2019 2020 मतलब दिसंबर जनवरी में 2 मराठी मूवी आई है, मतलब मराठी मूवी नहीं, मतलब मराठी बैकग्राउंड के ऊपर मूवी आई है। एक तो पानीपत और दूसरी तानाजी, और दोनों मूवी ऑलमोस्ट 20-30 दिन के डिफरेंस से ही रिलीज हुई है, और दोनों मूवी का म्यूजिक इन्होंने ही दिया था। ओके। एक आशुतोष गोवारिकर की मूवी थी और एक ओम राउत की अजय देवगन वाली मूवी थी। अजय देवगन की थी। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सुपर 30, तुम्बाड़, थग्स ऑफ हिंदुस्तान, धड़क, माउली, सबके म्यूजिक इन्होंने। पांडुआ केसरी। ये पारस 39 है ना, तो पारस हमारे बराबर तब आएगा जब ये अपना पर्चा लगा दे, वो वाला गुलाबी रंग वाला। नमन अभी पूरा बोलने देना, 2 क्वेश्चन है ना, मतलब सही रहेगा। यहाँ पे मैं एक बार पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ। आलोक केसरी ऑन 69 पॉइंट्स, पारस रत्नाकर ऑन 39 पॉइंट्स, संदीप अहिरवार ऑन 79 पॉइंट्स, अनिल कचनारे ऑन 74 पॉइंट्स। और संदीप और अनिल कचनारे में टफ फाइट है, क्योंकि सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और इस क्वेश्चन का जवाब पारस आलोक सोना केसरी नहीं ने है। दिया। आलोक केसरी ने दिया अरे मैं था। तेरे को बता दूंगा, मेरे को आएगा ना तो मैं तेरे को जिता दूंगा। ठीक है, चल। हाँ पारस भाई, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पारस के लिए है, तो पारस रत्नाकर ये सही में? रहा, नहीं यार, अच्छा। ये हाँ, रहा फिर क्वेश्चन। तो तुझे जवाब देना है पारस भाई अपन को। वैसे भी कचनारे का होंठ से तो रिश्ता ही रहता है हमेशा। 5 नंबर भाई, भाई 5 नंबर। 2 पॉइंट आलोक को मिलना चाहिए। हाँ यार। अगला क्वेश्चन पारस रत्नाकर, ये रहा आपके लिए। पंचू, भाई साहब। रेडी? यप यप, ऑलवेज। Which Indian city was capital of Gaikwad dynasty? गायकवाड़ डायनेस्टी का कैपिटल कौन सी सिटी थी? एबीसी मेरे साथ मिस्त्री का काम कर रहा है यार, यही गामट तो है वो।
नहीं यार भाई साहब, हमको कोई आइडिया नहीं है यार इसका। ओके यार मत कर यार पास यार भाई। संदीप अहिरवार, ये रहा क्वेश्चन यार मेरे को भी ये क्वेश्चन पास होता है संदीप, और आपके ऊपर। ये तो कचनारे तो यार छोड़ने वाला मैं नहीं। बता रहा हूँ अमन, मेरे को आता है। अरे केसरी जब तक गूगल करके बता दे यार जरा उसको। नहीं 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 भाई भाई बता दे है ना केसरी, भाई? तू तो बता सकता है ना। नहीं हाँ, नहीं बता सकता है भाई। नहीं। पास यार, 53 यार, पास। संदीप पास मेरे करते। को उठ के जाना पड़ेगा यार नहीं Google नहीं करने के लिए, कहीं से नहीं, फोन लेके। बड़ोदरा। बिल्कुल सही आंसर, इसका आंसर है बड़ोदरा। क्या ये मैं पुणे तो ये बोलने कब वाला था, बोल दिया रे दूसरे तूने? वाला। हाँ यार मेरे को टाइम कर दे। संदीप कैसे गैस किया संदीप, कुछ लॉजिक था इसके पीछे? अरे तो मेरा पहला ऑप्शन यही था बड़ोदरा, दूसरा था पुणे, मेरे को कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। चलो बहुत सही है, किस्मत अच्छी है संदीप की, उसका तुक्का काम कर गया। अमन, ये डायनेस्टी है जिनको पेशवा ने छह डायनेस्टी में बांटा, जैसे होलकर सिंधिया, उसमें से गायकवाड़ भी था जो गुजरात में रूल करता था बड़ौदा से। बिल्कुल, आलो इसको एक पॉइंट। इनके एक सयाजी राव गायकवाड़, इनके एक राजा हुए थे जिन्होंने दादा भाई नौरोजी को पेट्रनशिप दी थी। बस कर भाई, अगला क्वेश्चन आएगा तेरे पे। बिल्कुल, एक पॉइंट और अनिल कचनारे को। अरे तो और तुम्हें मालूम है इन्होंने ही गायकवाड़ वो रूलर थे जो सबसे पहले, मतलब होलकर सिंधिया के भी पहले वो लोग खत्म हो गए थे, मतलब मराठाओं का की सुप्रीमेसी खत्म हो गई थी और ब्रिटिशों ने उनको सबसे पहले हत्या लिया था गायकवाड़। एक पॉइंट और भीमराव अंबेडकर को जो विदेश में पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप दी थी वो भी इन्होंने के एक रूलर ने ही दी थी। तो और ये लोग काफी शिवाजी राव गायकवाड़। बिल्कुल, एक पॉइंट और अनिल कचनारे को। अंबेडकर जी तो उसके फेवरेट टॉपिक हैं। इसके नंबर तो काटो यार, ये एक पॉइंट वाले से इतना लपेट रहा है ना ये। नहीं नहीं भाई, बनता है, अभी तो वो कंपटीशन में, तो उसको थोड़ा ठीक है। बड़ोदरा थर्ड लार्जेस्ट सिटी है गुजरात में। हाँ अरे बुलेट ट्रेन की मदद से जा रही है बड़ोदरा से। हाँ लोग हाई स्पीड ट्रेन भी जाने। हाँ, हाई स्पीड ट्रेन। बिल्कुल, एक पॉइंट और आलोक को। लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए भी फेमस है। हाँ, लक्ष्मी विलास पैलेस, जो सामने फोटो दिख रही है वो लक्ष्मी विलास पैलेस ही है, जो सामने फोटो दिख रही है। हाँ, बस आप मत दे देना यार नंबर। अब बस क्वेश्चन ले ले अगला, जीत रहा हूँ के लिए पता चल जाएगा। मामला बराबर का ही है। ठीक है। अरे वो तो बराबर का है, देख कहाँ है। तो क्या है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जहाज ही डूब गई तेरी। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर संदीप ने दिया है, तो अगला क्वेश्चन जाएगा अनिल कचनारे को। और कचनारे अगर उसका सही आंसर दे देता है और उसके बाद 4-5 एक्स्ट्रा इन्फो या कुछ और पॉइंट्स ले लेता है, वो जीत भी एक राउंड में इतना तो माना ही नहीं है ना नमन, एक राउंड में 4-5 अलाउ नहीं है ना। तो संदीप तू भी दे सकता है उसके ऊपर आंसर, ऐसा नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो। लेकिन अनिल कचनारे की आलोक भाई, पारस भाई जल्दी जल्दी बोल देना। हाँ, जो भी जीत रहा है ना उसके लिए भी उतनी जोर से ताली बजाएंगे जितना अपने लिए चाहते थे, ठीक है? जितने की हारने वाले के लिए भी हम बजाएंगे। नहीं, जो लास्ट है। 2 मिनट ऐसे नंबर लिखते ना तो फिर ऐसे ही भांति है फिर। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक बार मैं पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ, 1 मिनट। मेरे मत बताना यार प्लीज। हाँ, तो आलोक केसरी ऑन 72 पॉइंट्स, पारस रत्नाकर ऑन 39 पॉइंट्स, संदीप अहिरवार ऑन 91 पॉइंट्स, अनिल कचनारे ऑन 78 पॉइंट्स। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन अनिल कचनारे, ये रहा आपका सवाल। अब्दुल समद ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद बिलोंग्स टू विच कंट्री? बांग्लादेश। आलोक केसरी? अफगानिस्तान। गलत आंसर है। पारस रत्नाकर? ये फिर यूएई का होगा। 1 मिनट, पारस रत्नाकर? रुको जरा। अब्दुल सामिद इंडिया। बिल्कुल, पारस रत्नाकर को 10 पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे, और वो है इंडिया से। अरे यार देता यार, दे अनिल, दे अब।
अभी अरे चुप हो जा, लेटेस्टली बोलते ये रहे। अच्छा खेल रहा है। अरे SRH का तो है, पर यार तुमने एक गलत नाम थ्रो किया था यार, उसकी जगह और दूसरा। बट क्रिकेट देखो आखिरी के 2-3 क्वेश्चन टफ ही रखने पड़ते हैं क्योंकि ठीक है। आलोक केसरी इज ऑन 72 पॉइंट्स, पारस रत्नाकर ऑन 49 पॉइंट्स, संदीप अहिरवार ऑन 91 पॉइंट्स एंड अनिल कचनारे ऑन 78 पॉइंट्स। और संदीप अहिरवार यहाँ पे विनर डिक्लेयर होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का, थैंक्स। मेरे चैनल्स को नमस्ते नेताजी को आप सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो रिकमेंडेशंस में यहाँ पे 2 वीडियोस आ रहे हैं पिछले 2 एपिसोड उसको भी देखें। इसी के साथ ये गाना सुनते हुए, नीरज आर्या का कैफे का ये गाना सुनते हुए हम लोग इस शो को खत्म करते हैं। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। मत कर माया को अहंकार, मत